हमें कमरा दे दें, हम बैठ के वहाँ गुटलियाँ पढ़ें, कुरान पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, लख निकालें दुश्मनों के बर्बाद होने के लिए। मैंने खान साहब से अपना ईमान पुख्ता होते देखा है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। वीवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल के सानिहे के बाद इमरान खान साहब शोकत खानम में ज़ेरे इलाज हैं और यहाँ पर कई उनके मदाह बच्चे बड़े बूढ़े सब मौजूद हैं, सिर्फ अपने कायद की एक झलक देखने के लिए, सिर्फ एक न्यूज़ सुनने के लिए कि हमारे कायद सेहत याब हैं और अब वो कब हमें नज़र आएंगे, कब दोबारा हमसे खिताब करेंगे। ये आप जैसे कि जानते हैं शोकत खान साहब की वालदा के नाम पे है और यहाँ पर कई वालदा मौजूद हैं, कई माएँ मौजूद हैं जो उनके लिए दुआ गो हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और क्या दुआ करती हैं अपने बेटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? चुंगी अमर सदूर। क्या दुआ करती हैं खान साहब? बेटा इमरान खान के लिए आए हैं, दुख हो रहा था घर में तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मैं इधर आके मुझे सुकून आ गया, आराम आ गया। चाहे बाहर बैठे हैं तो उनके लिए दुआ ही करते हैं। और क्या अंदर से कोई खबर आई जो आपने सुनी कि खान साहब अब ठीक है? नहीं आई, लड़के को पूछा था तो क्या बताया, कुछ भी नहीं किसी ने भी। कब तक बैठेंगी? अभी बैठे हैं हम तो बैठे हैं, बैठे ही रहना जब तक अंदर से कोई पैगाम नहीं आता अच्छे बात का। घर में भी लेना सफर आ रहा। अकेली आई हैं? हाँ, मैं अकेली ही बेटा आई हूँ। अकेली आई हैं जी। ये तो एक हमने वालदा से बात कर ली है, एक और यहाँ पर माँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं बच्चे भावलपुर से आई हूँ, रात की चली हूँ, 12 बजे यहाँ पहुँची हूँ। हमें एक कमरा दे दें, हमें कमरा दे दें, हम बैठ के वहाँ गुटलियाँ पढ़ें, कुरान पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, लख निकालें दुश्मनों के बर्बाद होने के लिए। या हाफिज़ या कादिर पढ़े। एक हमें अल्लाह ने, एक तूने हमें दिया, जब से पाकिस्तान बना एक इंसान दिया, उसको ऐसे कर दिया, उसके दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर दिया। कब तक बैठेंगी आप यहाँ पर? मैं बैठी हूँ बच्चे, जब तक इमरान साहब के साथ मेरी होती नहीं है। मैं तो इतना सफर नहीं। हाँ, यहाँ पे बैठे, जब तक उसकी शक्ल नहीं ना देखते हम यहाँ पे बैठे हैं। आपको अभी तक पैगाम नहीं मिला कि खान साहब सेहत याब हो गए? अल्लाह करे, हमें किसी ने पैगाम नहीं दिया, हम अल्लाह से मांग रहे। अकेली आई हैं इतनी दूर से? अकेली है, वो तो नहीं आने देते थे, उन्हें सोता छोड़ के आई हूँ। उन्हें सोता, बच्चों को सोता, वो कहते हैं रास्ते में मर जाए। मैंने कहा मरती हूँ तो मर जाऊँ, मेरी जिंदगी भी लग जाए। खान साहब वो भी तो गरीबों के लिए मार रहा ना, वो भी गरीबों के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है ना गरीबों के लिए कर रहा है, तो हम भी उसके साथ हैं, चाहे हमारी जान चली जाए। एक इमरान खान आया तो दिल को सुकून और खुशी मिली है, नहीं तो जुल्म बर्दाश्त किए हैं। वो जान दे 70 साल जुल्म बर्दाश्त किए हैं, बुरे लोग जालिमों के जुल्म बर्दाश्त किए। भाई माएँ तो बहुत काबिल एहतराम होती हैं और मोहब्बत का, इज़्ज़त का, वक़ार का दर्जा सबसे इनका बुलंद होता है। दुआ गो हैं खान साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इतना हजूम इकट्ठा किया हुआ है, क्या मुतालबात? ये हजूम नहीं है, ये लोगों के जज्बात हैं, लोगों का अपने लीडर के साथ मोहब्बत का इजहार है कि जो कल वाक़या हुआ है और इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि वो जो गोली खान साहब की टांग पे लगी हैं गोलियां, वो 22 करोड़ आवाम के सीने पे लगी हैं। इसी वजह से सारी कौम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाहर निकली हुई है और ये वो लोग हैं जिन्होंने बंद कमरे में ये फ़ैसला किया था कि हमने इमरान खान को रास्ते से हटाना है, लेकिन हटाने वाला और बचाने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात है और उसके ऊपर हमारे लीडर का इतना तवक्कल था और हमेशा फरमाते थे कि अगर जो रात मेरी कब्र में दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं रख सकती और अगर मेरी ज़िंदगी है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। तो इसी वजह से अल्लाह ताला का साया उनके ऊपर था तो अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा है। और आज हमने जो अपनी दरख्वास्त दी है और आप देखें कि जिस तरह इन्होंने उसकी तफ्तीश के अल्फाज निकाल के ले आए हैं। मैं एक सियासी स्टूडेंट हूँ, मैं छोटा मोटा समझता हूँ कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि तफ्तीश आप शुरू कर दें। तो इन्होंने तफ्तीश शुरू क्योंकि वो कौन लोग थे, मैं फिर कहूँगा वो कौन था, वो कौन थे, अब पूरी आवाम जान चुकी है, 22 करोड़ आवाम जान चुकी है कि वो कौन है। सर, कल के सानिहे के बाद आपको क्या लगता है कि इस तरह के इवेंट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा? कभी नहीं,
जब तक इमरान खान हमें कॉल नहीं देंगे कि आपने वापस हटना है, हम यहाँ पे कनातें लगाएंगे, यहाँ कैंप लगाएंगे। हम ठोकर पे मौजूद हैं। ये ठोकर का वो चौक है कि मोटरवे भी बंद है, जीटी रोड भी बंद है। इस रोड का बंद होने का मकसद है कि आपका पूरा पाकिस्तान बंद है। इस वक्त मोटरवे पे जो रोड है वो पूरा इस्लामाबाद तक बंद हो चुका है। जीटी रोड यहाँ मुल्तान तक, सहीवाल तक अभी हमें फ़ोन आ रहे हैं, ट्रैफिक बंद है। अगर पूरा पाकिस्तान इसी तरह जाम रहेगा तो वो मैं समझता हूँ उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम को, कि वो कितने बेहिस हो चुके हैं कि अब हमारे ऊपर जो हमारा मौज़म भाई शहीद हुआ है, हमारे खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उसकी अगर FIR दर्ज नहीं हो रही तो फिर आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलता होगा? दुनिया को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो फिर इसी सिलसिले में हम इंसाफ लेने के लिए यहाँ हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद खलीलुर रहमान है। खलीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और खलीलुर रहमान सर, क्या कहते हैं आपके लॉन्ग मार्च के बाद एक इनकलाब देखने वाले थे लोग, और इस हादसे को कैसे देखते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात करूँगा कि खान साहब का मकसद क्या है। वो तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुल्क में हकीकी आज़ादी आ जाए, और हम सबको पता है कि हकीकी आज़ादी इस टाइम नहीं है। आपका जुडिशल सिस्टम देख लें, बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर किसी अमीर को सज़ा होती है तो वो छूट जाता है, गरीब पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। खान साहब का भी यही मुतालबा है। खान साहब क्या चाहते हैं कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो सही मायनों में पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करे। ऐसा नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है कि कौन किसके पीछे क्या काम कर रहा है। ठीक है, मसला ये है कि 70 साल से वो अपनी गेम इसी तरह प्ले करते रहे हैं। कभी किसी को उठाया, कभी किसी को बिठाया, और बड़े सुकून से चल रहे थे। और मैं आपको बताऊं, अभी भी वो बड़े अच्छे प्लान के साथ चल रहे थे, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत कम हो गई। मैं 23 साल से खान साहब का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं भी ये 3 सालों में महंगाई और ये सारा अलमिया देख के तो अपने दोस्तों से शिकवा ही करता था कि यार हमने खान साहब को इतना सपोर्ट किया है, लेकिन मौजूदा हालात तो ऐसे नहीं है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो इन्होंने भी यही प्लान किया कि क्योंकि खान साहब की मकबूलियत कम हो गई है, खान साहब को एक साइड पे करें और दूसरों को ले आएँ, और कोई अवाम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हालात यकसा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है खान साहब कितना सिंसियर है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, वो आप लोगों के सामने है। अब भी इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई और हल नहीं है। खान साहब को मरवाए बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। ज़िमनी इलेक्शन आप देख लें, 9 हुए हैं सीटों पे, 7 खान साहब ले गए हैं। चलो 2 में हमने कहते हैं धांधली हुई या नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि अगर खान साहब को अगर फुल फ्रीडम के साथ इलेक्शन करवाया जाए, ये तो 2 तिहाई से जीत जाएगा। अगर खान साहब आ गया और इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आ गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना इस्टेब्लिशमेंट की वो पावर रहेगी, वो भी अपने उसी लेवल पे चली जाएगी जहाँ पे होना चाहिए, और ना ही ये जो करप्ट सियासतदान है ये बचेंगे। तो अब इनके लिए ये सिर्फ यही हाल था जो उन्होंने कल किया है। लेकिन खान साहब ने 3 मुतालबात किए हैं, उन हवाले से क्या? आज देखें, वो खान साहब के मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। मैं भी इसी हक में हूँ कि आप कम से कम फेयर एंड इलेक्शन अनाउंस करें। ठीक है, अगर अभी नहीं करना, मार्च में करें, अप्रैल में करें, डेट अनाउंस करें। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेट अनाउंस करें और इलेक्शन लोगों को, क्योंकि ये इलेक्टिव गवर्नमेंट है। मुझे तो जमहूरियत पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली जिसको हम जमहूरियत कहते आए हैं वो जमहूरियत नहीं थी, वो तो नवाज शरीफ और जरदारी का एक चाल चलन चल रहा था, कभी उसको दे दी कभी उसको दे दी। असल जमहूरियत तब आएगी जब खान साहब के मुताबिक फेयर इलेक्शन होंगे, चाहे कोई भी आ जाए, आप फेयर इलेक्शन करवाएं। वो बिल्कुल राइट उनका मुतालबा है। और मेरी ये खान साहब से भी इल्तिजा है कि खान साहब ये सिर्फ आपकी जान नहीं जानी, कल से हम अपने दफ्तरों में बैठ के काम नहीं कर सके। मैं सॉफ्टवेयर हाउस से हूँ, कल से हमने कोई काम नहीं किया। तो खुदा के बंदे अपनी हिफाजत करो, अपनी शील्ड लगाओ। ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, ये बाकी सब हम लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। तो अल्लाह ताला से भी दुआ है। और आप देख लें कहाँ से फायर हुआ है, ये सबको पता है, ये सारी कहानियाँ जो चल रही हैं आपके सामने है। लेकिन आप देख लें कि अल्लाह बचाने वाली ज़ात कितनी। और मैं हालांकि आपको लग रहा होगा कि बहुत मुसलमान हूँ, मैंने खान साहब से अपना ईमान पुख्ता होता देखा है कि उसने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब मुझे समझाया ना, वो मुझे किसी मौलवी ने नहीं सही समझाया। बाखुदा मैं कहता हूँ कि मुझे वाकई पता चला है कि अल्लाह की ज़ात क्या है और हम किसके आगे झुकते हैं। तो मेरी सब आज मैंने दुआ करवाई है अपने ऑफिस में। मैंने यही कहा है कि खान साहब की सलामती के लिए दुआ करें। ये सिर्फ खान साहब की सलामती नहीं है, इस पाकिस्तान की बका भी अब इसी में है। और मेरा यकीन है, पता नहीं आप ये पब्लिश करेंगे कि नहीं, अगर खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता है तो आप इस मुल्क के हिस्से देखेंगे।
लोग इतने बदजन हुए हैं ना इस टाइम, वो नहीं अब खैबर पख्तूनख्वा देखेंगे, वो मुझे लग रहा है कि वो इस तहरीक की तरफ चला जाएगा। तो खुदारा जो इसके ऊपर बैठे हुक्मरान हैं वो थोड़े अकल के नाखून लें और इस हद तक ना फरयोनियत दिखाएं कि हमें जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सर आप मुझे बताइए, हमारे साथ सरफराज खोखर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि कल के सानिया के बाद आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर देना चाहिए या इसी तरह आप लोग एहतजाज करते रहें? हमारे बिल्कुल मुलतवी नहीं करना चाहिए और ना ही हमने करना है। जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से ये हकीकी मार्च शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचेगा, ये इमरान खान की क़यादत में पहुँचेगा। हमको ना ये ख़त्म करना है और ना ये ख़त्म होगा। सही हो गया। आपको क्या लगता है कि कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं कल के कातिलाना हमले की? ये मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान और पूरा यूरोप और पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान में कौन सी ताकत ये इंतशार फैला रही है और कौन सी ताकत जमहूरियत को रोक रही है और कौन सी ताकत गलत चल रही है, सबको पता है। ये अमेरिका से शुरू हुआ एजेंडा जो खान साहब ने बार बार एक एक चौक में, एक एक सड़क पे और एक एक बंदे तक ये बात पहुंचाई है कि ये एजेंडा जो है ये अमेरिका से शुरू हुआ और हमारी फ़ौज को मिला। फ़ौज के बाद उन्होंने ये गमाशते, ये गुंडे इकट्ठे किए और उनको कन्वर्ट करके ये अम्बोटेड हुकूमत बनाई। ये वहाँ से चला है। इंशाल्लाह ताला ये सब ख़त्म होगा। पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान में बढ़ेगी, फलेगी और खान साहब की क़यादत में ये जमहूरियत जो है फ़रोग पाएगी। सर आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं और कब तक यहाँ पर आप इसी तरह एहतजाज करते रहे? हम तकरीबन 3 बजे से जुमा पढ़ के उसके बाद हम यहाँ मौजूद हैं। हम अकेले नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ है, मेरे ख्याल में 3 बजे के लगभग ये शुरू हुआ है और तब तक हम बैठे हैं जब खान साहब कोई हमें आगे वाला प्लान नहीं देते तो हम बैठे हैं। जो मुतालबात हैं हमारे पहले वाले और एक जो उन्होंने जालमाना जे हरकत की है खान साहब को, जो उन्होंने ये फायर लगाए हैं, जो मैं समझता हूँ खान साहब को नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के दिलों को जो फायर लगे हैं। हम सब लोग खान साहब से वालियाना मोहब्बत करते हैं। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे खान साहब को कोई आँच आए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम और हम सब MPA हम ये कहते हैं कि जो भी वार आता है हमसे गुजर के खान साहब तक पहुंचेगा, हम इधर जिंदा हैं। तो ये जो हमारा एहतजाज है ये शुरू रहेगा जब तक खान साहब कहेंगे ये शुरू है। थैंक यू जी। हमारे साथ PTI के MPA सरफराज खोखर साहब मौजूद थे। इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर बात की और इनका कहना ये था कि ठोकर नियाज़ बेग पर यहाँ पर एक आवाम का हजूम देखने को मिलता है जिनमें गमो गुस्सा भी पाया जाता है और जज्बा आप कह सकते हैं कि इज़हार मोहब्बत है अपने कायद से कि कायद पे कर कातिलाना हमला हुआ है और उनके लिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी किसी के कायद पे कोई हमला ना करे।